हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी गठन की है और ये एक्सपेंडिचर लिमिट्स का क्या एक इशू है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम एक जनरल टर्म में समझें और साधारण भाषा में समझें तो हर एक कैंडिडेट की एक पावर लिमिट या अपर लिमिट हम कहें सेट कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि वो कितना एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर अपने चुनाव के समान में कैनवेसिंग में कर सकता है। तो वो लिमिट यहाँ पे क्यों एक कंसर्न के रूप में, मतलब एक इशू के रूप में उभरा है और ये क्या इशू है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों, ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमसे जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आपके लिए एक अपडेट है, हम लोग जल्द से जल्द वर्क कर रहे हैं एनटीपीसी के एमसीक्यूज पैटर्न में पूरे जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स आप तक डिलीवर करने के लिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। एनटीपीसी ही नहीं, ये सिर्फ एनटीपीसी ही नहीं, सिर्फ ये जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, वो एफकेट हो सकता है, एसएससी सीपीओ हो सकता है, सीएपीएफ हो सकता है, कोई भी एग्जामिनेशन, सब में ये आपका ज़रूर फायदा देंगे आपको। सो दोस्तों, ये है क्या, ये इशू के बारे में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी कंप्राइजिंग हरीश कुमार, एक्स आईआरएस एंड डीजी इन्वेस्टिगेशन। और साथ ही साथ इनके इस कमेटी में शामिल हैं उमेश सिन्हा जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं एंड डीजी हैं एक्सपेंडिचर, टू एग्जामिन द इशू कंसर्निंग द एक्सपेंडिचर लिमिट for a candidate in view of the increase in the number of electors and the rise in the cost inflation index and other factor। बेसिकली यही देखा जा रहा है। क्या होता है दोस्तों, अगर हम, जैसे कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि जब भी चुनाव होते हैं किसी रीजन में, तो एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के खर्च करने की शक्ति को एक फिक्स कर अपर लिमिट लगा दी जाती है थ्रू अ इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये इसीलिए किया जाता है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों, कोई भी कैंडिडेट चाहे कितना खर्च करना चाहे वो कर सकता है। नहीं, क्या होता है, एक इक्वलिटी शो करने के लिए, भाई इक्वलिटी शो और इक्वालिटी, एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, सब पे फेयर चांस हो, तो एक अपर लिमिट इलेक्शन कमीशन सेट कर देता है कि भाई इससे ज़्यादा जो कैनवसिंग होती है, एक मतलब कि एक अपना प्रचार होता है कैंडिडेट द्वारा, उस कैंडिडेट द्वारा इससे ज़्यादा रुपए नहीं खर्च किए जा सकते हैं। तो उस चीज़ की लिमिट को अभी कोविड-19 की सिचुएशन में न्यूज़ में क्यों आया है दोस्तों, क्या हुआ है रिसेंटली, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 में इलेक्शन में खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। ये जो मुद्दा है दोस्तों अभी का नहीं है, ये करीब 1-2 महीने से जितने भी आपके जो चुनाव में खड़े हो रहे नेता, सभी की डिमांड थी कि भाई जो अपर लिमिट है इसे बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले से ही कोविड-19 की वजह से जो खर्चा है वो बढ़ ही चुका था। सो दोस्तों, कमेटी के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो कमेटी विल हैव द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस टू असेस द चेंज in the number of electors across the state union territory and its bearing on expenditure। वो कितना खर्चा कर सकते हैं। to assess the change in the cost inflation index and its bearing on the pattern of expenditure incurred by the candidate in the recent election। third is to seek views inputs of the political parties and other stakeholders। ये जो कमेटी गठित होगी, ये व्यूज भी जानेगी भाई पॉलिटिकल पार्टीज और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में, उनसे। साथ ही साथ टू एग्जामिन द अदर फैक्टर्स विच may have bearing on the expenditure। next is to examine any other related issues। क्या इससे कोई related issue तो नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, द कमिटी विल सबमिट इट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 120 दिन के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, कहाँ, इलेक्शन कमीशन को। दोस्तों, रीज़न यही बताया गया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन द लास्ट 6 ईयर्स द लिमिट वॉज नॉट इंक्रीज, कि 6 साल पहले से जो ये लिमिट थी एक्सपेंडिचर की कैंडिडेट द्वारा, ये इंक्रीज नहीं हुई थी। द डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रेट फ्रॉम 834 मिलियन टू 910 मिलियन इन 2019 टू 921 मिलियन नाउ। तो मतलब ये जो इलेक्टोरेट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपर लिमिट है कैनवेसिंग की, ये इसमें कोई इतनी भारी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पहले से मुद्दा चला आ रहा था 2019 के समय से। फर्दर, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज इंक्रीज फ्रॉम 220 टू 280 इन 2019 टू 301 नाउ। रीसेंट डेवलपमेंट, अब इससे रिलेटेड दोस्तों रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड एन अमेंडमेंट इन द रूल 90, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, एनहेंसिंग द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर लिमिट बाय 10%। तो ये एक अनुमानित था कि भाई 10% तो कम से कम जो एक्सपेंडिचर है इसे बढ़ाया जाएगा, एनहेंस किया जाएगा अंडर दिस रूल 90। और दोस्तों, the increase of 10% will be applicable with immediate effect on ongoing election। तो भाई
इन ऑनगोइंग इलेक्शन में 10% तो अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, जिससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रचार कैनवसिंग करने में ज़्यादा परेशानी ना आए। द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर अ कैंडिडेट वॉज लास्ट रिवाइज्ड इन दी 2015 विद नोटिफिकेशन डेट 28/2/2014. With respect to the while in respect of Andhra Pradesh, Telangana, it was revised with notification date 10/10/2018. तो यही उनके कुछ बेसिक डेवलपमेंट्स हुई थी और साथ ही साथ डिमांड पहले से ही चली आ रही थी। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन है वेदर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट. Option A is yes, option B is no. So please attempt this question, and if you like our video, share this video, subscribe our channel and hit the bell icon so that you can get more updates related to our videos. Thank you everyone.